गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है एक बार। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का वीडियो 22 जानेंगे और इस वीडियो में आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने कहा कि सर पिछला वाला कैलकुलेशन नहीं हो पाया, तो चलो भाई कैलकुलेशन को कर दें। लास्ट टर्म जहां तक आए थे वहां के बाद आपको याद होगा हमने टॉपिक को छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 31 का जो लास्ट पार्ट था सॉल्यूशन में। ये हमने छोड़ा था डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0। अरे सिंपल सा डिफरेंशिएशन था भाई, क्यों नहीं हुआ? कैसे होगा? अगर मैथमेटिक्स इतना कमजोर रहेगा, कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, सिर्फ छपाई से फिजिक्स थोड़े सीखिएगा। थोड़ा तो कैलकुलेशन स्ट्रांग रखना होगा ना। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री, हमको क्या है बना देंगे, उससे क्या हो जाएगा? यही क्वेश्चन एग्जाम में आया कि सर रट लेंगे हो जाएगा, नहीं। अरे इसी तरह का तो हर जगह डिफरेंशिएशन तो आपको करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। ये u बाई वी में कर दीजिए ना। क्या था रूल u बाई वी का? तो u बाई वी में पहले v बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2, डिफरेंशिएशन u का माइनस, अब u बाहर d बाई डी एक्स, सॉरी x बाहर d बाई डी एक्स। अब नीचे वाले का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2 का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई वी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2 इक्वल टू 0, इसका होल स्क्वायर। u बाई वी का रूल जानते होंगे आप लोग। यहाँ थोड़ा सा लिख देते, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई वी इज इक्वल टू v बाहर, u का डिफरेंशिएशन माइनस u बाहर, v का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई वी स्क्वायर। इसी रूल से कर देना था भाई। एक काम भी नहीं कर पा रहे हैं, कैसे होगा? और इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस ये x रह गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताइए? तो ये x टू दी पावर n का क्या होगा? 3/2 पावर बाहर, और एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर 3/2 माइनस 1। अब इसका जो टर्म आएगा क्या हो जाएगा? इंटू 2x प्लस 0 इक्वल टू 0। इसका भी डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका भी डिफरेंशिएशन अलग होगा। कर दिए। अब यहां से सॉल्व कर दीजिए। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 माइनस ये क्या हो जाएगा? देखिए तो यहाँ से 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा ये 1/2, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब इस टर्म को उधर ले गए, ले जाइए, एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2, यहाँ भी रहेगा 3/2 माइनस नहीं इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 1/2। अब देखिए तो इधर 3/2 पावर, इधर 1/2 पावर। सॉल्व कर दीजिए ना, सॉल्व कर दीजिए, आसान हो जाएगा। इसको इधर ले गए डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 3/2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 होल टू द पावर 1/2 इक्वल टू 3x स्क्वायर हो गया। ये पावर घट जाएगा, एक स्टेप काम कर लेते हैं ना,
3/2 माइनस 1/2, 2/2 यानी 1, यानी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 बच गया, इधर बच गया 3x², इसको उधर ले गए, क्या हो गया, डी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 2x², देन x स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर बाई 8, देन x इज इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 8, कितना आ गया भाई, d/2√2, दिस इज द, यानी कि तीसरे चार्ज को इतना दूरी पर रखा जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तब जाकर के ये जो फोर्स है मैक्सिमम होगा। तो फिर मैक्सिमम फोर्स का वैल्यू देयरफॉर एफ मैक्स इज इक्वल टू, एफ का वैल्यू कितना था याद है, 2kqqx बाई x² प्लस d² बाई 4 का पावर 3/2 ये था। अब यहाँ पर जो x का वैल्यू है आपने जो लाया है उसको पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एज, यहाँ से लिखते हैं एज f इज इक्वल टू इतना, देयरफॉर f मैक्स, तो 2kqq x की जगह में आ जाएगा d/2√2 डिवाइड बाई x की जगह में d/2√2 का होल स्क्वायर प्लस d² बाई 4 होल टू द पावर 3/2। ये देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, इसका होल स्क्वायर है तो ये d² बाई 8 हो जाएगा। देखिए ना थोड़ा सा कैलकुलेशन है, देन एफ मैक्स क्या हो गया, ये नीचे आ जाएगा kqqd बाई √2, और अंदर यहाँ क्या क्या बच रहा है, d² बाई 8 प्लस d² बाई 4 होल टू द पावर 3/2। क्या किया जाए भाई, एलसीएम ले लिया जाए, एफ मैक्स kqqd बाई √2, यहाँ हो जाएगा कितना, 8 3d² बाई 8 होल टू द पावर 3/2, ऐसा ही ना है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू वगैरह पुट करके आ जाएगा। कितना हो जाएगा ये, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, इतना ही रहने दीजिए ना, दिस इज द मैक्सिमम फोर्स। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्यूब रूट वगैरह निकालेंगे, तो ये इस तरह से देखिए ना, एक आंसर आ गया तो दूसरा आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी है, बस प्रोसेस को समझिए। ओके, एक तो आपका आंसर एक्स कितना होना चाहिए, तो एक आंसर तो इतना ही दिया हुआ है। अब एक्स के जगह में इसको पुट करेंगे तो दूसरा आंसर भी आ ही जाएगा, इतना ही छोड़ते हैं। अब हम लोग शुरू करते हैं, तब तक आप लोग इसको नोट कीजिए। अब हम लोग शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसान। ओके चलिए, फिर से वीडियो में स्वागत है आपका। कैलकुलेशन अब कर लिए होंगे, है ना। तो सबसे पहले अब जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को जानेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जानने के लिए फिर से हम लोगों को कूलम्ब्स लॉ में थोड़ा सा लौटना होगा। हालांकि ये बात आप लोगों को हम शुरू से जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ाए थे उसी समय से बता चुके हैं कि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए चाहे पोटेंशियल पढ़िए, कूलम्ब्स लॉ एक बार जरूर आएगा। इसलिए कूलम्ब्स लॉ को ध्यान में रखना है। कूलम्ब ने क्या कहा
क्या दिया, फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। और क्या कहा उन्होंने कहा कि दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है चार्ज के प्रोडक्ट पर डायरेक्टली डिपेंड करेगा और इन डिस्टेंस के स्क्वायर पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा। अब ये इन्वर्सली डिपेंड करने का क्या मतलब हुआ, फोर्स जो है दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है उस पर इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि सर अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा और अगर डिस्टेंस घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर कोई एक चार्ज यहाँ है तो जैसे जैसे इस चार्ज से, मान लिया जाए यहाँ पर एक Q1 था तो यहाँ पर Q2 रख दिए तो यहाँ पर कुछ फोर्स लग रहा होगा R डिस्टेंस में। अब अगर डिस्टेंस को बढ़ा दे, R1 कर दे यहाँ से यहाँ तक R1, तो डिस्टेंस बढ़ गया, फोर्स घट जाएगा। फिर थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे, फोर्स और घटेगा। इस तरह से घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि ये चार्ज मान लिया जाए यहाँ तक फोर्स लगा, अब यहाँ पर रखे तो फोर्स नहीं, यहाँ पर Q2 को रखे तो सर फोर्स नहीं लग रहा। इसका मतलब है कि ये जो चार्ज है अब कुछ इतना दूरी तक फोर्स लगा पाया अपने चारों ओर, जितना दूर इधर लगाएगा उतना ही दूर इधर लगाएगा, उतना ही दूर इधर, उतना ही दूर इधर, उतना ही दूर इधर, यही ना होगा। क्योंकि कुलम ने कहा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, तो फोर्स घटते घटते एक समय ऐसा भी आएगा जहां पर फोर्स 0 हो जाएगा। यानी कि कोई एक चार्ज अपने चारों ओर एक निश्चित दूरी तक ही फोर्स लगा सकता है, तो कोई एक चार्ज अपने चारों ओर जितना दूरी तक फोर्स लगाएगा उसी दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, दैट एरिया, दूरी नहीं सॉरी, जितना दूर तक फोर्स लगाएगा अपने चारों ओर, जितना दूरी तक, जिस एरिया तक फोर्स लगाएगा, दिस होल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया जाए ये चार्ज यहां तक, इस बाउंड्री के इधर 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 कहीं पर भी यहां तक फोर्स लगाया, इस पूरे बाउंड्री के अंदर फोर्स लगा पा रहा है, तो ये जो पूरा एरिया है इस बाउंड्री के अंदर, ये सारा क्या कहलाएगा, इस चार्ज का Q1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक एरिया, जैसे आपका भी अपना फील्ड होता होगा ना। मान लिया जाए कहीं दूसरे जगह मेला लगा हुआ है, देखने का मन किया, मेला गए देखने। अब मेला में तो आपके जैसे स्टूडेंट बदमाशी करते ही हैं, थोड़ा सा बदमाशी किए। अब बदमाशी किए तो पता चला कि मेला में कुछ लोग, जो मेला का संयोजक था, पीट दिया। अब आप क्या बोल रहे हैं, आना मेरा एरिया में देख लेंगे। मेरा एरिया में आके देखने का क्या मतलब हुआ? कहाँ बुला रहे हैं उसको? एक ऐसा जगह में जहां पर आपका दबदबा हो, आपका पावर हो, तो आप जहां पर फोर्स लगा पाएंगे किसी दूसरे पर, वो आपका फील्ड। तो फील्ड वह एरिया है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, फोर्स लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से एक चार्ज भी, कुलम ने कहा कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा तो ये जो फोर्स होगा दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस पर इन्वर्सली डिपेंड करेगा। इन्वर्सली डिपेंड करने का मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा, तो घटते घटते एक समय ऐसा आएगा ना कि जहां पर फोर्स 0 हो जाएगा। यानी अब वो चार्ज, दोनों के बीच फोर्स नहीं लग रहा, यानी दोनों एक दूसरे के एरिया से क्या है, बाहर है। तो कोई एक चार्ज दूसरे चार्ज पर जितना दूरी तक, जिस एरिया तक फोर्स लगाएगा, दैट होल एरिया इज कॉल्ड चार्ज का फील्ड, और चार्ज के फील्ड को ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लिख दिया जाए इस बात को, चलिए लिख देते हैं। तो फील्ड क्या है डिफिनेशन में, the electric field of a charge is defined as the space कहिए या एरिया कहिए around it
within which a force is experienced by the other charge। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द स्पेस या एरिया अराउंड इट। किसी चार्ज के चारों ओर का वह एरिया विद इन विच, जिसके अंदर क्या हो, ए फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड बाय द अदर चार्ज, यानी जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उस चार्ज पर क्या लगने लगे, फोर्स लगे, यानी वो चार्ज जो है दूसरा चार्ज उस फील्ड के अंदर एक फोर्स को महसूस करे, एक्सपीरियंस करे। यानी कि देखिए ना, यहां थोड़ा फिगर से समझ लें, ये मान लिया जाए एक चार्ज है प्लस चाहे माइनस कुछ भी, ये एक चार्ज है ओ पॉइंट पर रखा हुआ है, और ये मान लेते हैं अपने चारों ओर ये इतना दूर तक फोर्स लगा पा रहा है अपने चारों ओर। तो ये अपने चारों ओर जितना दूर तक जिस एरिया में फोर्स लगा पा रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जब फोर्स लगाएगा तो किस पर लगाएगा, तो एक और चार्ज लाना होगा ना, ये Q0 मान लेते हैं। क्योंकि ये Q0 क्या है, ये बात पता करने के लिए Q0 को लगाया है कि क्या ये जो चार्ज Q है Q0 पर फोर्स लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा है। यानी कि Q0 जो है इसका फील्ड को पता करने के लिए लाया गया है। तो इसको चूंकि पता करने के लिए यानी जांच करने के लिए, टेस्ट करने के लिए लाया गया है, तो इसलिए इस Q0 को कहा जाता है टेस्ट चार्ज। क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। और अगर यहां पर फोर्स लग रहा है, यानी कि ये जो Q0 है फील्ड के अंदर है, और मान लेते हैं ये इस बाउंड्री से बाहर जहां फोर्स नहीं लगेगा, तो बाउंड्री से बाहर वाले पॉइंट को कहा जाता है क्या, इन्फिनिटी पॉइंट। इन्फिनिटी पॉइंट, तो इन्फिनिटी पॉइंट सिर्फ यहां लिखे हैं तो यही नहीं है, ये यहां 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 यहां, यानी इस बाउंड्री से बाहर कोई भी, बाउंड्री से बाहर कोई भी पॉइंट क्या कहलाएगा, इन्फिनिटी पॉइंट। और जिस चार्ज को टेस्ट करने के लिए ला रहे हैं इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और ये जिसका फील्ड है, किसका फील्ड है, Q का, तो Q को कहा जाता है सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज, क्या कहेंगे Q को, सोर्स चार्ज। ठीक है, यानी कि ध्यान रखेंगे आज के बाद, क्योंकि अभी फील्ड कम से कम 5-6 वीडियो तक में जाएगा, तो फील्ड का कंसेप्ट जब तक चलेगा ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे दो चार्ज का चर्चा होगा। एक जिसका फील्ड है, किसका फील्ड होगा, सोर्स चार्ज का, और दूसरा चार्ज जिसको टेस्ट के लिए लाए हैं कि उस पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उसको कहेंगे टेस्ट चार्ज। यानी कि जो सोर्स चार्ज है फोर्स लगाएगा और टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। ये ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में दिया रहेगा ए चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, यानी कौन सा चार्ज का बात कर रहा है, चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है यानी सर टेस्ट चार्ज। ए चार्ज अप्लाई ए फोर्स, तो चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा है, अप्लाई कर रहा है यानी कौन सा चार्ज, सोर्स चार्ज। तो एकदम ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड का चर्चा होगा दो चार्ज दिमाग में आना चाहिए, एक टेस्ट चार्ज, एक सोर्स चार्ज। टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सोर्स चार्ज जो फोर्स लगाएगा। फील्ड किसका होगा, कहेगा फाइंड द फील्ड ऑफ ए चार्ज। फील्ड, एक चार्ज का फील्ड निकालने बोल रहा है, यानी वो चार्ज क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि एक चार्ज इतना है इसका फील्ड निकालिए, यानी कौन सा चार्ज दिया हुआ, सोर्स चार्ज, क्योंकि फील्ड किसका होगा, सोर्स चार्ज का। समझ में आ रहा है। तो ये सब बात कुछ ध्यान रखेंगे। अब नोट करके यहाँ पर बात लिखेंगे कि हम जो टेस्ट चार्ज लेते हैं ना, ये हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन सोर्स चार्ज जो है
नोट करके लिख लेते हैं। सोर्स चार्ज प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज taken as positive and its magnitude is very small than the source charge। टेस्ट चार्ज जो है हमेशा पॉजिटिव लिया जाएगा और साथ में इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो सोर्स चार्ज से बहुत छोटा होना चाहिए। क्यों ऐसा? तो सर हमको फील्ड किसका, सोर्स चार्ज का पता करना है, टेस्ट चार्ज का नहीं। तो सोर्स चार्ज का एक्चुअल फील्ड तभी पता चल पाएगा जब ये उस पर जरा सा भी फोर्स नहीं लगा पाए, यानी कि ये टेस्ट चार्ज उसके फील्ड को प्रभावित नहीं कर पाए। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा हो गया तो उल्टा यही ना फोर्स लगाने लगेगा। इसलिए टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज वेरी स्मॉल। तो ये कुछ कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ भी कहते हैं, इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो ये क्या है सर? स्ट्रेंथ यानी ताकत, जैसा कि अभी बताए कि ये क्या है, इस चार्ज का फील्ड है। फील्ड तो है, ठीक है, मान लिए कि सर फील्ड है। फील्ड है तो ये चार्ज यहां भी फोर्स लगाएगा ए पॉइंट पर और यहां भी फोर्स लगाएगा बी पॉइंट पर, क्योंकि ये दोनों पॉइंट फील्ड के अंदर है। तो हाँ सर लगाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। यानी कि ये जो चार्ज क्यू है ए पर भी फोर्स लगाएगा, बी पर भी फोर्स लगाएगा, लेकिन क्या ए का फोर्स और बी का फोर्स बराबर होगा? सोचिए तो। नहीं सर, क्यों नहीं होगा? तो सर ए चार्ज से नजदीक है और बी चार्ज से दूर है, और कूलम ने कहा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। तो जो पॉइंट दूर होगा इसका फोर्स कम होगा ना, और जो पॉइंट नजदीक होगा इसका फोर्स ज्यादा होगा। तो इसी को तो स्ट्रेंथ कह रहे हैं, इसी को इंटेंसिटी कह रहे हैं। ताकत, फोर्स सब जगह लग रहा है, लेकिन क्या फोर्स का ताकत सब जगह बराबर है? नहीं है ना। तो फिर तो किसी पॉइंट पर कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट, यानी इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। ए पॉइंट पर जितना, ए पर भी फोर्स लग रहा है, बी पर भी फोर्स लग रहा है, तो फोर्स सब जगह लग रहा है, लेकिन ए का ताकत कितना है, बी का ताकत कितना है। तो ए पर जितना फोर्स लग रहा होगा वो ए का ताकत, बी पर जितना फोर्स लग रहा होगा बी का ताकत। यानी कि इंटेंसिटी को जब भी डिफाइन किया जाएगा तो एक स्पेशल पॉइंट के लिए, पूरे एरिया का इंटेंसिटी हर जगह का अलग अलग होगा, ताकत अलग अलग होगा ना, क्योंकि हर जगह का डिस्टेंस अलग अलग है। तो इंटेंसिटी और फील्ड में यही अंतर है। फील्ड यानी पूरा एरिया, इंटेंसिटी यानी किसी एक खास पॉइंट का फोर्स, फोर्स एट ए पॉइंट या फील्ड एट ए पॉइंट। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, और ये पॉइंट कहां होना चाहिए? विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड as the force experienced by a unit test charge placed at that point। बस
क्या? तो समझिएगा एक बार फिर से, हमने क्या कहा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कहाँ, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज। अब इंटेंसिटी कहाँ का होगा, हमने कहा ये फील्ड है, ये फील्ड है किसी चार्ज का, और हमने कहा यहाँ का इंटेंसिटी कितना। अरे सर वहां तो फोर्स लग ही नहीं रहा है, यहाँ फोर्स नहीं लग रहा है, तो सर यहाँ तो ताकतें नहीं है आपके पास, तो कैसे वहां इंटेंसिटी होगा? वो पॉइंट के आउटसाइड द फील्ड ना, आउटसाइड द फील्ड यानी फील्ड के बाहर तो फोर्स ही नहीं लग रहा है किसी का, तो वहां इंटेंसिटी आपका कितना है, 0। ध्यान रखेंगे, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऑब्जेक्टिव बनता है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द फील्ड, नीचे में 4 ऑप्शन, मैक्सिमम, मिनिमम, 0 या इसी तरह का कुछ कुछ दिया रहेगा। तो फील्ड के बाहर इंटेंसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, कहाँ, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, यानी इंटेंसिटी क्या होगा, फील्ड के ही अंदर किसी पॉइंट का होगा। मान लीजिए यहाँ का इंटेंसिटी, हमने कहा P का इंटेंसिटी, तो P का इंटेंसिटी किसको कह रहे, तो P पर आप जितना फोर्स लगा पाएंगे, तो फोर्स किस पर, हवा पर लगाएंगे, नहीं ना, तो वहां पर एक टेस्ट चार्ज रखना होगा ना, तो टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लगेगा, तो वही तो डेफिनेशन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो जिस पॉइंट का इंटेंसिटी निकालना है, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, उस पर जितना फोर्स लगेगा, यानी कि वो चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट चार्ज, यूनिट का मतलब 1 कूलम का, तो 1 कूलम का एक टेस्ट चार्ज रख दीजिए, जितना उस 1 कूलम के चार्ज पर, यानी टेस्ट चार्ज पर जितना फोर्स लग रहा होगा, दैट फोर्स इज कॉल्ड फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। अगर वहां पर 10 न्यूटन पर कूलम लग रहा है, 1 कूलम पर 10 न्यूटन लग रहा है, तो वहां का इंटेंसिटी 10 कूलम, कहीं 12 कूलम लग रहा है, तो वहां का इंटेंसिटी 12 कूलम, कहीं 15 कूलम लग रहा है, कूलम नहीं सॉरी न्यूटन, कहीं 15 न्यूटन लग रहा है, तो वहां का इंटेंसिटी 15 न्यूटन पर कूलम, कहीं 20 न्यूटन लग रहा है, तो वहां का इंटेंसिटी 20 न्यूटन पर कूलम। यानी इंटेंसिटी भी क्या हुआ, फोर्स को ही तो कह रहे हैं, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स इन किस पर, 1 कूलम चार्ज पर। यानी कि इसको हम लोग ई से दिखाते हैं, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इट इज डिनोटेड बाय ई, कैपिटल ई। सो ई इज इक्वल टू क्या कह रहा है, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यानी कि बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। अच्छा, इसी फॉर्मूला से कभी कभी क्या होगा, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड दे करके कहेगा फोर्स निकाल दीजिए। यहां पर क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, तो उसके लिए दोनों उस चार्ज पर फोर्स कितना लग रहा है, किस पर, टेस्ट चार्ज पर, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होगा, किसी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा और कहेगा कि वहां एक टेस्ट चार्ज रखा जा रहा है, उस पर फोर्स निकालिए। तब यहां से फोर्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, देखिए तो, ऑल्सो एफ इज इक्वल टू टेस्ट चार्ज इंटू ई, यानी उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जितना है उसको वहां पर रखे गए टेस्ट चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको उस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला फोर्स पता चल जाएगा। ठीक है यहां तक। अब थोड़ा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा देखिए तो, एसआई यूनिट, बता सकते हैं, एच ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो क्या हो जाएगा, एफ के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए कूलम, तो ई के लिए क्या यूनिट हो गया जी, न्यूटन पर कूलम। यही तो बात कर रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी न्यूटन पर कूलम, इतना न्यूटन पर कूलम यानी 1 कूलम पर, 1 कूलम पर जितना फोर्स लगेगा उस पॉइंट पर, उसी को वहां की इंटेंसिटी कहा जा रहा है। डायमेंशनल फॉर्मूला बता दीजिए, तो एच ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। डायमेंशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन याद है किसी को, एम एल टी माइनस 2, और चार्ज के लिए ए टी, क्या हो जाएगा भाई, डायमेंशन ऑफ ई कितना हो गया, एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1, दिस इज द डायमेंशन। एक लाइन और लिख लेंगे। अब आप ही लोग बता दीजिए ना, इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी स्केलर है कि वेक्टर है, सोचिए।
अरे तो डिफिनेशन क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द फोर्स, फोर्स को कहा जा रहा है, और फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। देयरफॉर लास्ट में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देखिए कितना आसान सा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले चलिए 2 मिनट में एक बार रिवाइज कर लें। फील्ड किसको कहा गया, फील्ड यानी एक एरिया। हमको पता है कि दो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाता है, लेकिन साथ में यह भी पता है कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स डिस्टेंस पर इन्वर्सली डिपेंड करता है, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स घटेगा। ठीक है, यानी कि जब डिस्टेंस बढ़ते जाएगा फोर्स घटते जाएगा, घटते घटते एक समय ऐसा आएगा कि फोर्स नहीं लगेगा। तो कोई एक चार्ज अपने चारों ओर जितना एरिया तक फोर्स लगाया, दैट टोटल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द चार्ज। लेकिन फील्ड तो ठीक है, फील्ड पूरा एरिया है, पूरा एरिया फील्ड है, पूरा एरिया फील्ड है, लेकिन उस फील्ड के अंदर क्या हर जगह फोर्स बराबर होगा, नहीं ना। तो किसी एक जगह पर आप कितना फोर्स, फील्ड एट ए पॉइंट, फील्ड एट ए पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर आप कितना फोर्स लगा पा रहे, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिटी ऑफ दैट पॉइंट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज द क्या, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये तो फील्ड और इंटेंसिटी का बात हुआ, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जब भी फील्ड का बात होगा दिमाग में तुरंत दो चार्ज का चर्चा होना चाहिए, एक सोर्स चार्ज एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जिसका फील्ड होगा, जो फोर्स लगाएगा, और टेस्ट चार्ज जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, जिस पर फोर्स लगेगा। ओके, चलिए बाकी डेफिनेशन को पढ़िए। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, वीडियो को रिपीट करके देखिए, एक एक बात को वीडियो में बोला जाता है। बाकी ऑफलाइन क्लास में भी आप आकर के देख सकते हैं, है ना। ऑफलाइन क्लास भी आप पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, खुद से 1 से 2 बार पढ़िए, सारा चीज क्लियर होता चला जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक आगे बढ़ाया जाएगा। बाय।